तो आज मैं बात करूँगा स्टारलिंक और जियो के बीच में जो डील हुई है उसके रिगार्डिंग, जो कि हाल फिलहाल में ये डील हुई थी, जिसमें अब जियो के स्टोर्स में स्टारलिंक के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। और वो साथ ही साथ इस चीज़ के रिगार्डिंग जियो जो है वो कस्टमर सपोर्ट भी देगा, इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग भी वो सर्विसेज देगा स्टारलिंक को। अगर कोई स्टारलिंक का जो इक्विपमेंट लगाना चाहता है और सैटेलाइट से इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहता है तो वो जियो की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। स्टारलिंक ने और भी जो ब्रॉडबैंड कंपनीज़ हैं लाइक बीएसएनएल और भी एक आध जो भी ब्रॉडबैंड कंपनीज़ हैं उनके साथ बातचीत की है और उनसे भी वो टाई अप करने की कोशिश कर रही है सो दैट वो अपने इक्विपमेंट्स स्टारलिंक के बेच सके। इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू कनेक्शंस आएंगे, तो जो भी रिमोट एरिया है जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलना मुश्किल है, जैसे पहाड़ी एरिया है वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे जब ये कनेक्टिविटी आएगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा और वहाँ पे भी फिर आप फास्ट इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं थ्रू स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उससे। कुछ इसके मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने इसके रिगार्डिंग डील की है। कुछ चैलेंजेस हैं इसके साथ, लाइक ये बहुत महंगा है और अभी भी आप अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द जो कनेक्टिविटी है वो सैटेलाइट के थ्रू नहीं होती। आप देखोगे जो इंटरनेट के जो कनेक्टिविटी है वो आपको केबल्स के थ्रू मिलती है। आप देखोगे सी के अंदर, समुंदर के अंदर बड़े बड़े केबल्स हैं, उसके थ्रू आप पूरी दुनिया भर में आप देखोगे तो पूरी दुनिया भर में उसी वजह से जो है कनेक्टिविटी रहती है और आप दुनिया भर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये सैटेलाइट जो स्टारलिंक की तरफ से जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी आई है उससे बहुत हद तक फ़ायदा होगा लोगों को। कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्टारलिंक को फॉलो करना होगा, जो कि रीज़न टू रीज़न वेरी करता रहता है, तो वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये सर्विसेज स्टारलिंक की, जैसे एलोन मस्क ने हाल फिलहाल में सैटेलाइट्स भेजे हैं आसमान में, अगर आप देखोगे तो आप इसे कुछ जगहों पे आप अपनी आँखों से भी देख सकते हैं कि हाँ भाई स्टारलिंक के सैटेलाइट्स जो हैं वो आसमान में घूम रहे हैं। काफ़ी हद तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और काफ़ी अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा आपको उन जगहों पे भी जहाँ पे नॉर्मल कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती है। कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं इस इंटरनेट कनेक्टिविटी के। ड्रॉबैक ये है कि ये महंगा होगा, क्योंकि आपको सैटेलाइट के थ्रू आपको कनेक्टिविटी मिल रही है, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि इंडिया में जब ये मिलना स्टार्ट होंगे इसके हार्डवेयर स्टारलिंक के तो महंगे होंगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे ये अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसके रेट्स भी कम होंगे और आने वाले टाइम में सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगा इंडिया में। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया सिर्फ स्टारलिंक पे ही निर्भर ना रहे सैटेलाइट कनेक्टिविटी के लिए। वो इसरो जो है वो अपने सैटेलाइट्स भी भेज सकता है सो दैट कि यहाँ पे इंडिया में लोगों को सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि अगर हमें इस चीज़ को ठीक करना है तो हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी इस चीज़ में जगह देनी होगी सैटेलाइट के फील्ड में, जो क्योंकि अभी इसरो ही सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो हमारे स्पेस है वहाँ पे सैटेलाइट छोड़ती है। लेकिन अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को भी बढ़ावा दें, कि उनको भी इंकरेज करें कि भाई आप भी मतलब अपनी कोई कंपनी इस्टेब्लिश करो जो कि सैटेलाइट्स स्पेस में भेजें, तो इसमें बहुत तगड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ इसरो के भरोसे हम नहीं रह सकते। जो भी कनेक्टिविटी के लिए हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पे मौका देना होगा सो दैट कि
इससे टेक्नोलॉजी में और R&D में लोगों को R&D और टेक्नोलॉजी में इंडिया आगे बढ़ सके। और इससे सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे और अपने मतलब एक स्वदेशी सैटेलाइट कनेक्टिविटी लेके आएंगे, तो इससे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करें। बट हाँ, फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्टार्टिंग में किसी फ़ॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करें और फिर उनसे हम सीख करके अपनी भी सैटेलाइट्स जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बना सकें, सो दैट कि हमें फिर बाकियों पे निर्भर ना रहना पड़े। अभी भी अगर हम देखेंगे तो GPS कनेक्टिविटी के लिए, हालांकि इंडिया ने अपना GPS कनेक्टिविटी के लिए भेजा है सैटेलाइट्स, बट वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। मतलब वो अराउंड 30 to 40 सेंटीमीटर तक का वो, मतलब एग्जैक्ट 30 to 40 मीटर का ऐसा कुछ होता है, मतलब विद एरर जो होता है, मतलब ऊपर नीचे, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो नासा के सैटेलाइट्स हैं उनके। तो अभी भी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है इस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, अगर हम इस पे कोशिश करें और R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर हम बढ़ावा दें स्पेस के क्षेत्र में, तो हम एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव इस फील्ड में ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें और लोगों को एक बेहतर इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे सकें। सिर्फ इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं, अगर हम स्पेस के क्षेत्र में तरक्की करते हैं तो ये हमारे कंट्री की, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इस पे जल्द से जल्द प्रयास करना पड़ेगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना हो सके उतना हमें खर्च करना होगा। यही था मेरा वीडियो आज का, जियो और स्टारलिंक जो के बीच में जो डील हुई है उसके रिगार्डिंग। वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।